नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा अपने फेसबुक फ्रेंड श्री परमानंद डेगा जी का, जिन्होंने कल मुझे एक सलाह दी, मुझे प्रेरित किया कि मैं नंबर थ्योरी से संबंधित वीडियोस बनाकर जो यूथ है, जो आजकल के 6 से लेकर 10 तक के विद्यार्थी हैं, उनको मैथमेटिक्स की तरफ किस तरह आकर्षित किया जाए, किस तरह उनका इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, इसके बारे में उन्होंने मुझे सलाह दी और इसीलिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो आपके सामने पेश की जाए। मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये मेरा मन पसंदीदा विषय है जिसके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ और निश्चित रूप से आप भी इसे पसंद करेंगे। कारण ये है इसका कि जब हम डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करते हैं तो छोटी क्लासेस में, विशेषकर 6 से लेकर 10 तक, हमें कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स बता दिए जाते हैं, कुछ वहां पर मिस कर दिए जाते हैं, ना तो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, ना आगे जाके किसी कॉलेज लेवल पर, और हमारे दिमाग में ये बात रह जाती है कि शायद इनके लिए कोई डिविजिबिलिटी रूल है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल प्राइम नंबर्स के लिए हैं, जिन्हें हम मल्टीप्लायर रूल कहते हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और हैरानी की बात तो यह है कि अभी कोई लगभग 2 महीने पहले मेरे पास 20 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आए कि किसी ने प्राइम नंबर 7 से रिलेटेड डिविजिबिलिटी रूल जो है वो सर्च कर लिया है और उसे कुछ प्राइज मिला वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस डिविजिबिलिटी रूल की उन व्हाट्सएप मैसेजेस में बात की गई वो मैंने सन 1980 में पढ़ रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई 7 का नया डिविजिबिलिटी रूल है, वही रूल है। तो उन्हीं रूल्स की हम चर्चा करेंगे आज अपने इस वीडियो में, इस यूट्यूब वीडियो में। तो देखिए, जब मैं शुरू करूंगा तो आपको लगेगा कि ये तो आम सी बात है, सभी जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको इस वीडियो की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आएगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपका बहुत साधारण सा जवाब होता है कि ये तो आखिरी डिजिट देखकर पता लग जाएगा। अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट इवन है 0, 2, 4, 6 या 8, तो नंबर 2 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। अगर मैं पूछूं आपसे कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तो भी आप में से लगभग 99% लोग ये सही जवाब दे देंगे कि आप ऐसा कीजिए कि जो भी नंबर है आप उसके सभी डिजिट्स को प्लस कीजिए। अगर रिजल्ट 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नंबर लिखता हूं 2, 4, 6, 1, 3, 5, 2, तो 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21 और 2 23। इन सभी का जो टोटल है वो 23, क्योंकि 23 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक जवाब है। अगर मैं बात करूं 4 से, कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, मैं इसी नंबर की बात करता हूं कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसका भी जवाब आपके पास है कि आप ऐसा कीजिए कि जो लास्ट 2 डिजिट से नंबर बन रहा है 52, अब सिर्फ इसको चेक कर लीजिए। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। बिल्कुल ठीक, ये भी बात आपकी ठीक है। अगर मैं बात करूं 5 से डिविजिबिलिटी की, तो आपका जवाब होगा कि आप सिर्फ आखिरी डिजिट जो है वो चेक कर लीजिए कि अगर आखिरी डिजिट 0 या 5 है तो नंबर 5 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। अगर मैं डिविजिबिलिटी की बात करूं 6 से, तो आप कहेंगे कि आप 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लीजिए और आप 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लीजिए। अगर नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो 6 से भी होगा, ये भी बिल्कुल ठीक। लेकिन जब मैं बात करूंगा 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट की, तो आप लोगों में से बहुतों के पास कोई जवाब नहीं होगा कि कैसे पता लगाया जाए कि यह नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। इसी तरह मैं आगे चलता हूं। अभी मैं 7 को यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है, अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया। अगर मैं 8 की बात करूं तो आपका जवाब होगा, जैसे 4 में हमने आखिरी 2 डिजिट लिखे थे, तो इसी तरह 8 का जो केस है
आप आखिरी 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है 352, इस केस में 352, आप इसको चेक कर लीजिए। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो आपका पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। अगर हम बात करें 9 से, तो भी आपका वही डिविजिबिलिटी टेस्ट जो 3 वाला था वही चल जाएगा कि आप सभी के सभी डिजिट्स को ऐड कर लें, प्लस कर लें। अगर आपका रिजल्ट 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल है। अगर बात करें 10 की, तो आपका जवाब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा कि आखिरी डिजिट अगर 0 है तो नंबर 10 डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। अगर हम बात करें 11 की, तभी आपको पता होता है कि इसके ऑड और इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनके सम का डिफरेंस देख लीजिए। अगर वो 11 से डिविजिबल है तो आपका नंबर भी 11 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर है 2 और 6, 8 और 3, 11 और 2, 13, ये आगे। और दूसरे जो रह गए बीच में 4 और 1, 5 और 5, 10, इन दोनों का जो डिफरेंस है 3, क्योंकि ये 11 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम बात करें 12 की, तो भी बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे कि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखिए और 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखिए। अगर ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी है तो नंबर 12 से भी डिविजिबल है। यहां पर कुछ लोग गलती कर जाते हैं कि 3 और 4 की जगह पर 2 और 6 कह देते हैं। तो ये मैं बता दूं आपको कि ये गलत है, क्योंकि जब आप किसी नंबर के फैक्टर करके उसका डिविजिबिलिटी देखते हैं तो इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, जो महत्तम है, जो HCF है, उसका 1 होना जरूरी है। जबकि इस केस में 2 और 6 का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 2 है। तो 2 और 6 काम नहीं करेंगे, आपको 3 और 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप 13 की बात करें तो फिर हमारे पास क्वेश्चन मार्क, फिर आपको लगने लगता है कि शायद 13 का भी कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। तो इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं तो हमें समस्या शुरू हो जाती है। 17 पर जाएं तभी कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नजर नहीं आता, 19 को देखें तभी वहां पर क्वेश्चन मार्क है, 23 को देखें तभी क्वेश्चन मार्क है, अगर 29 को देखें तो भी क्वेश्चन मार्क है। और इस तरह से आप करते चले जाइए, कहीं आगे जितने भी प्राइम नंबर आएंगे आपको लगेगा कि इनका कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम उन्हीं डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करेंगे जो 7 या 7 से बड़े प्राइम नंबर्स हैं और जिनके डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें आमतौर पर स्कूल में बताए नहीं जाते, पढ़ाए नहीं जाते। तो हम बात करेंगे 7 की, 13 की, 17 की, 19 की, 23 की, 29 की, 31 की, और इस तरह से हम चलते चले जाएं तो हम आगे इस टेबल को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इनका डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक किया जाए? इन सभी प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें एक मल्टीप्लायर नंबर की जरूरत होती है। तो इनके मल्टीप्लायर क्या है वो मैं यहां पर लिखूंगा और उसके साथ ही यहां पर आपको इलस्ट्रेट करके बताऊंगा कि वो मल्टीप्लायर कैसे काम करते हैं। मान लीजिए कि आपका जो नंबर है वो है 2, 3, 5, 0, 6, 1, 3, 3। अब आपने चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो 7 के लिए आपका मल्टीप्लायर है वो है 2 माइनस। अब ये 2 माइनस अभी आपको हो सकता है कि इस पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट में समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा कि ये 2 माइनस का मतलब क्या है। तो आपने करना क्या है कि 2 माइनस के लिए 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है किसको? लास्ट डिजिट को, और लास्ट डिजिट को रिमूव कर देना है, बाकी नंबर को जो रिजल्ट आ गया वो उसमें से माइनस कर देना है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे यहां पर है 3, अब आपने 3 को रिमूव कर देना है और 3 को 2 से करेंगे गुणा, तो 3 दुना आ गया 6, बाकी के नंबर में से आप 6 माइनस कर दीजिए, इस 3 को हटा दीजिए और बाकी में से आप 6 कर दीजिए माइनस, ये वाला माइनस, तो आपके पास आ गया 2, 3, 5, 0, 6, 0, 7। अब इस प्रोसेस को आप रिपीट करके चले जाएंगे। 7 यहां से हटा देंगे और 7 दुना 14, बाकी के नंबर में से माइनस कर देंगे,
2 3 5 0 4 6। फिर वही काम, 6 को रिमूव करेंगे और 6 गुना 12 इसमें से करेंगे माइनस, तो 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 4 9 2। फिर वही काम, 2 का 2 गुना किया, 4 माइनस किया तो 2 3 4 5। फिर 5 यहां से गया, 5 गुना 10 माइनस हुआ, 2 2 4। फिर 4 गया यहां से, 4 का डबल 8 इसमें से माइनस हुआ तो ये आ गया 14। और अब ये नंबर 14 आपको पता है कि 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल था। तो अब आपके पास 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आ चुका है और आपका इसके लिए मल्टीप्लायर है 2 माइनस। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मल्टीप्लायर्स का 2 माइनस है। आगे चलते हैं 13 पर, कि अब नंबर 13 से डिविजिबल कैसे हो। तो इसी नंबर को मैं चेक करूंगा, इसी नंबर को देखते हैं कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो यहां पर मैंने 3 दोबारा रख दिया और 13 के लिए जो हमारा मल्टीप्लायर है वो है 4 प्लस। तो मुझे लगता है कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस नहीं करना है, प्लस करना है बाकी के नंबर में। तो लीजिए शुरू करते हैं। यहां पर 3 है, 3 को 4 से किया गुना 12, बाकी के नंबर में आप 12 जोड़ दीजिए, 2 3 5 0 6 2 5। अब 5 को कीजिए 4 से गुना 20, बाकी के नंबर में 20 जोड़ दीजिए, 2 3 5 0 8 2। 2 को कीजिए आप 4 से गुना 8, बाकी के नंबर में जोड़ दीजिए, 2 3 5 1 6। 6 को कीजिए आप 4 से गुना 24, बाकी के नंबर में जोड़ दीजिए, 2 3 7 5। 5 को आप 4 से कीजिए गुना 20, बाकी के नंबर में जोड़ दीजिए, 2 5 7। 7 को कीजिए आप 4 से गुना 28 और बाकी के नंबर में जोड़ दीजिए 53 53। और ये जो 53 है ये आपका 13 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नंबर जो था आपका ये 13 से डिविजिबल नहीं है। तो ये होगा आपके पास डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 13 और आपका मल्टीप्लायर है 4 प्लस। आगे चलते हैं, अगला नंबर है हमारे पास 17 और जो 17 है इसका पहले तो हमें मल्टीप्लायर देखना पड़ेगा कि इसका मल्टीप्लायर क्या है। इसका मल्टीप्लायर है 5 माइनस। इसको भी देखते हैं कि ये नंबर 17 से डिविजिबल है कि नहीं। सिस्टम मेथड टेक्निक आप समझ चुके हैं। आखिरी नंबर को अब आपने 5 से गुणा करना है और फिर से एक बार माइनस करना है। तो इसको आप 5 से गुणा करेंगे 15, इसमें से माइनस कर दीजिए बाकी के नंबर में से, 2 3 5 0 5 9 8। फिर 8 को आप मल्टीप्लाई करिए 5 से 40, इसमें से 40 माइनस कीजिए, 2 3 5 0 1 9। 9 को आप गुणा कीजिए 5 से 45, इसमें से माइनस कीजिए, 2 3 4 5 6। 6 को आप गुणा कीजिए 5 से 30, बाकी नंबर में से माइनस कीजिए, 2 3 1 5। 5 को गुणा कीजिए आप 5 से 25, बाकी के नंबर में से 25 माइनस कीजिए, 2 0 6। 6 को आप गुणा कीजिए 5 से और 30 आ गया, 20 में से माइनस कीजिए, ये आ गया -10। चाहे नंबर माइनस में है या प्लस में है, अगर माइनस में है तो आप इसमें एक बार 17 जोड़ दीजिए, प्लस 17 कर दीजिए, आपके पास आ गया 7। तो अब ये 7 जो है आपका 17 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 17 से डिविजिबल नहीं है। आगे चलते हैं, 19 की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 19। तो 19 के लिए सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लायर क्या है। हमारे पास मल्टीप्लायर है 2 प्लस। तो इस बार आपने 2 से गुणा करना है और प्लस करना है। तो आप 3 को 2 से गुणा कीजिए, 6 बाकी के नंबर में जोड़ दीजिए, 2 3 5 0 6 1 9। 9 को आप गुणा कीजिए 2 से, 18 बाकी के नंबर में जोड़ दीजिए, 2 3 5 0 7 9। 9 को आप गुणा कीजिए 2 से, 18 बाकी के नंबर में जोड़ दीजिए, 2 3 5 2 5। 5 को आप गुणा कीजिए 2 से, 10 बाकी के नंबर में जोड़ दीजिए, 2 3 6 2। 2 को आप गुणा कीजिए 2 से, 4 बाकी के नंबर में जोड़ दीजिए, 2 4 0। और यहां पर कभी भी अगर आपके पास आखिरी डिजिट 0 आ जाता है
तो आप उसको यूं ही छोड़ सकते हैं। तो आपके पास आ गया 24। तो 24 जो है आपका, क्योंकि 19 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब आपका ये नंबर जो था वो 19 से डिविजिबल नहीं है, 19 के टेबल पर पूरा पूरा काटा नहीं जाएगा। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट 19 का। अब चलते हैं आगे 23 पर। तो 23 के लिए देखें कि डिविजिबल, पहले हमारा मल्टीप्लायर क्या है, और मल्टीप्लायर देखने के बाद हम देखेंगे कि नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो 23 के लिए आपका मल्टीप्लायर है 7+। अब देखिए कि किस तरह से काम करना है आपने, कि 7 से गुना करना है इसको। 7 या 21 बाकी के नंबर में ऐड कर दीजिए। 2 3 5 0 6 3 4। 4 को आप गुना कीजिए 7 से 28, और बाकी के नंबर में आप इसमें जोड़ दीजिए। तो 2 3 5 0 9 1। 1 को आप गुना कीजिए 7 से, और बाकी के नंबर में जोड़ दीजिए 2 3 5 1 6। 6 को आप गुना कीजिए 7 से 42, और बाकी के नंबर में जोड़ दीजिए 2 3 9 3। 3 को आप गुना कीजिए 7 से 21, और बाकी के नंबर में जोड़ दीजिए 2 6 0, और आखिर में क्योंकि 0 आ गया है आप यूं ही छोड़ सकते हैं 26। तो 26 आपका 23 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 23 से डिविजिबल नहीं है। अब इसी तरह आगे भी अगर हम देखेंगे तो 29 के लिए हमारा जो मल्टीप्लायर बनेगा वो है 3+, और 31 के लिए बनेगा 3-। और डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है ये अब आप खुद भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा कि आखिर ये मल्टीप्लायर कब तक याद रखेंगे, कितने मल्टीप्लायर याद रखेंगे। मल्टीप्लायर आपको याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लायर आप खुद भी बना सकते हैं। अब मल्टीप्लायर कैसे बनाना है आप उसको देखिए। जैसे मैं यहां से शुरू करता हूं, इसकी बाद में बात कर लेंगे, या चलिए 7 से ही शुरू करते हैं। 7 का आपके पास जो पहला मल्टीपल है 2 डिजिट का, वो है 14। तो आप ये देखिए कि इस 14 के इस 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करके इस 1 में या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, और आपके पास 7 का मल्टीपल आ जाए दोबारा। तो वो आपके पास 2 माइनस है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौके 8, अगर 1 में से माइनस करेंगे तो -7 यानी कि 7, तो 7 से डिविजिबल आ जाएगा। किसी और नंबर से आप करके देखेंगे तो आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। 13 की बात करें, 3 को 1 से गुणा कीजिए, 1 में जोड़ दीजिए 4, 13 से डिविजिबल नहीं है। 2 से गुणा कीजिए, 3 दूना 6 और 1 7, 13 से डिविजिबल नहीं है। 3 3 9 और 1 10, 13 से डिविजिबल नहीं है। 3 चौके 12 और 1 13, अब 13 से डिविजिबल आ गया। तो आपने क्या किया, 4 से किया गुना और प्लस किया। अब साथ साथ में माइनस भी कर सकते थे कि 3 एकम 3 -1 2 नहीं है। 3 दूना 6 -1 5 नहीं है। 3 3 9 -1 8 नहीं है। 3 चौके 12 -1 11 नहीं है। लेकिन जब आपने 3 चौके 12 और प्लस 1 13 किया तो 13 का मल्टीप्लायर आपको मिल गया। 17 में भी देखिए, पहले आप 7 को 1 से गुणा करके इसमें चाहे प्लस करें या माइनस करें, आपको 17 का मल्टीप्लायर नहीं मिलेगा। 7 को 2 से गुणा करें 14, ना तो 14 -1 13 17 से डिविजिबल है, ना ही 14 + 1 15। 3 से गुणा करें 21, 21 + 1 22 भी 17 से डिविजिबल नहीं है, और 21 - 1 20 भी नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 चौके 28, 28 - 1 17 भी नहीं है, और 28 + 1 29 भी नहीं है। 5 से कीजिए, 7 × 5 35, 35 - 1 34, 17 से डिविजिबल है। तो आपका 5 से गुणा किया और माइनस किया, तो 5 से गुणा और माइनस। इसी तरह 9 दूना 18 और 1 19, 19 से डिविजिबल। 7 3 7 21 और प्लस 2 23, 23 से डिविजिबल। 9 3 27 और 2 29, 29 से डिविजिबल। 1 3 3 और -3, 3 से डिविजिबल। तो मुझे लगता है कि इस मेथड के साथ आप किसी भी प्राइम नंबर के लिए मल्टीप्लायर खुद बना सकते हैं और खुद उसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको सभी प्राइम नंबर के लिए समझ आ चुके हैं, और यह भी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद भी आया होगा। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और खास करके
अपने उन दोस्तों और उन दोस्तों के बच्चों के लिए शेयर करेंगे जो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक हैं, जिन्होंने नॉर्मल डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ रखे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 तक, लेकिन प्राइम नंबर के डिविजिबिलिटी टेस्ट ना तो उन्हें पढ़ाए गए हैं और ना ही उन्हें आने वाले मैथमेटिक्स में कभी पढ़ाए जाने हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपको सभी प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट पता हो। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे से भी मेरे इस चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहेंगे, यूं ही आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा और आपकी इस प्रेरणा के साथ मैं आगे भी इसी तरह की YouTube वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।